हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आमिर आजम। आई एम बीपी सीटीआरई टू सेलेक्टेड टीचर। तो आज इस वीडियो में हम जो है सेकंड शिफ्ट जो साइंस का जो पेपर हुआ है क्लास 10th वालों का, तो इसमें हम जब भी इस क्वेश्चन को हम जो है डिस्कस करेंगे। यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक, उन सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और इसमें हम आंसर आपको बताते जाएंगे। आप इससे आसानी से मिला सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। और आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा इतना नंबर आ रहा है। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन सेट जो है देख लीजिएगा कि आपको कुछ कौन सा है। ये क्वेश्चन कोड एच है, उसी तरह से आप मिला लीजिएगा आपका जो भी कोड है, चाहे आपका कोड जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन तो यही हो रहेगा ना। क्वेश्चन तो यही रहेगा, चाहे आपको यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 हो, तो क्वेश्चन सेम है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्यूबर्टी। ठीक, प्यूबर्टी इसका सही आंसर होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम इसका आंसर को लेकर ही बात करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभाव उपाय है? डायफ्राम, कंडोम, कॉपर टीथ एवं लूप, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एटाबिज्म का क्या अर्थ है? एटाबिज्म का क्या अर्थ है? संतति में जनकों का गुण का आना, संतति में जनकों के गुण का नहीं आना, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इनकी संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। ठीक, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी जीव का जीनी संरचना यानी कि जो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? तो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। जो प्राकृतिक जो चयन होता है, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, तो इसका सही आंसर होगा डार्विनवाद। यानी डार्विनिज्म को क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये कहा जाता है, उसका डेवलपर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं कि द केमिकल विच शोज बायोमैग्निफिकेशन। तो सही आंसर होगा डीडीटी। डीडीटी जो होते हैं, तो इसका कमेंट, डीडीटी का फुल फॉर्म है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डीडीटी जो होते हैं बायोमैग्निफिकेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी कहते हैं, जिसे वेजिटेरियन या इसको बोलते हैं। एक कार्निवोर होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी कहा जाता है, हर्बीवोर जिसे कहा जाता है, या वेजिटेरियन भी कहा जाता है उसे इंग्लिश में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है, यानी कि सीएफसी वाइडली यूज्ड कहाँ सीएफसी होता है? क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है उसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसका जेट इंजन में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन, तीनों में होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक आराम की स्थिति में रहता है। तो ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेट हैंगिंग फ्रीली इन एयर ऑलवेज कम्स टू रेस्ट किस डायरेक्शन में? तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो ये कंपास की सुई विक्षेपित होगी, धारावाही पर विक्षेपित होगी, विक्षेपित नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है विल बी डिफ्लेक्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, विक्षेपित होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है विद्युत चुंबकीयकरण, विद्युत अपघटन के नियम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों ही शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो हमेशा होते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील करता है, नहीं परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आप लोग सही से मिलाते जाइएगा और आपका कितना नंबर आ रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अब चलते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इंडिकेट्स। तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है?
तो नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, इसको आप अनलिमिटेड वे से इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। आप चलते क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्यूटेन में कितने समावधि संभव होते हैं, इनके हाउ मेनी आइसोमर्स? 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मीथेन के अणु का आकार होता है, तो शेप ऑफ मीथेन का जो होता है CH4 होता है, यानी कि एक तरह से टेट्राहाइड्रल बनते हैं, यानी कि समचतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड उस हाइड्रोकार्बन होता है जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन हो जाएगा, एल्कीन में 2 बॉन्ड होता है और एल्काइन में 3 बॉन्ड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एल्केन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इथिलीन का आण्विक नेम क्या है? इथेन, इथाइन, इथीन, इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन है इथीन हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 30 है, अष्टक का नियम निम्न किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा न्यूलैंड्स से ऑक्टेट रूल दिया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी की किस समूह का सदस्य है? तो समूह 2 का है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? हाउ मेनी पीरियड्स कितने हैं? 7 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? व्हाट इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस, तो इनमें से सभी है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, फॉरेस्ट एक नवीकरणीय संसाधन है। कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। 34 की ओर, क्वेश्चन नंबर 34 है, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? तो LPG का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ऊर्जा के 2 और नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? गोबर गैस एंड जैव मात्रा एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? एक और नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिस्पायरेशन? तो रिस्पायरेशन क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक को क्या कहते हैं? ठीक, कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो ऑप्शन नंबर डी, ये KClO3 का हिट करेंगे तो KCl + O2 बहुत चेंज होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टैमारिंड। ठीक, टैमारिंड में क्या कहता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और जब बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह किरणपुंज यानी कि रे बीम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 42, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 43, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? कॉनकेव मिरर क्या है? डाइवर्जेंट मिरर है, यानी कि डाइवर्जेंट है, अपसारी है, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर उनको पढ़ने के बाद ये इधर ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं, कार के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? हेडलाइट में हमेशा आता है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर, लेकिन बैक साइड में कौन रहता है? उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। अब है अगला क्वेश्चन, किस दर्पण का हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट से प्रदर्शित होती है? परिकिरणन के कारण, स्कैटरिंग के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में होता है गेट आयनित हो जाता है। अब 50 नंबर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है तो लौंग का तेल है, वैनिली भी है, शकरकंद भी है। तो अब इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने अब क्या दिया है, क्योंकि ये तीनों चीज़ है, क्लोव ऑयल, वैनिला और स्वीट पोटैटो, ये तीनों क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, लेकिन यहाँ नहीं है पूछा है, तो इसलिए इसका सही आंसर आप ठीक है ऑल ऑफ दिस कर देंगे तो तीनों है। अब देखते हैं क्या आंसर दिया है बोर्ड ने। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। निम्न में से किसको जल में डुबोकर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को, लाल फास्फोरस को, आयोडीन को, गंधक को। तो रेड फास्फोरस को हम जल में डुबोकर रखते हैं। तो अयस्क में अशुद्धि रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहते हैं? अघातरी यानी कि गैंग कहलाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 55 है, सोने की किस धातु के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है? कॉपर से। ऑप्शन नंबर बी से इसका सही हो जाएगा। सिलिकॉन एक क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है, मेटलॉइड है। ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 57 है, फोकस दूरी और क्षमता के बीच क्या पी बराबर होता है 1/f, और p इंटू एफ बराबर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 58, कैमरे का कौन सा भाग आंखों को रेटिना की तरह कार्य करता है? विच पार्ट ऑफ कैमरा एक्ट लाइक ए रेटिना ऑफ द आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतर्यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है प्रेसबायोपिया, जिसे बोलते हैं जरा दूरदृष्टता। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है? प्रतिरोधकता पर ओम होता है, 1/r होता है, पर ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो ये 1 जूल पूछा है, तो 1 से जब डिवाइड करेंगे 1 को 4.2 से, तो ये ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 42 को तुम 10 से भागा दोगे 0 पॉइंट हो जाएगा, तो 42 दूनी हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा कितना 6, 10, 16 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 44 त्या करोगे 3 दूनी 6, 4 ते 12, 10 में 6 चलेगा 4, तो 0.23 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 जूल में 0.23 कैलोरी होता है। अब चलते हैं विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलाय होते हैं उसका क्या फंक्शन है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है? मुख गुहा का पिछला भाग। तो याद रखिएगा, पिछला भाग जो होता है आपका पेनक्रियाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, भारी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना इनहेलेशन कहते हैं, इसे अंतःश्वसन कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसी यानी एटीपी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। बाद में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी कि जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम से जल का वहन करता है, कैरिंग ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 72 है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाए जाते हैं?
तो रक्त WBC, RBC, रक्त प्लेटलेट, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोहरा शरीर परिसंचरण नहीं पाया था, यानी कि डबल सर्कुलेशन किसमें नहीं होता है? मछली में सिंगल सर्कुलेशन होता है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? किडनी से, किडनी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, ग्लूकोज का पुनर्वशोषण यानी कि रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? PCT से होता है, PCT से। क्वेश्चन नंबर 76 है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि इससे आप जो भी अनपचे पदार्थ है उसको बाहर निकालते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। मेरुरज्जु में आघात से क्या होता है? घेंगा, बौनापन, मधुमेह, लकवा। तो मेरुरज्जु यानी कि बोन मेरो में कुछ भी अगर आघात हो जाए तो उसे लकवा होता है, पैरालिसिस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि सबको पता है लीवर है। लीवर सब मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब क्वेश्चन नंबर 79 है, पादप हार्मोन कौन है? फेरोमिन नहीं है, फाइटो हार्मोन ये भी नहीं है, एंजाइम नहीं है, तो पादप हार्मोन कहलाते हैं, सॉरी, तो इस पादप हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, तो एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स इज, आलू में होता है। तो 80 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने कर चुका है। जो भी क्वेश्चन का आंसर हो सके कि छूट गया हो और आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर भी गलत है, ठीक, आंसर गलत दिया आप बताए हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में जो भी पेपर होने वाले हैं क्लास 10 के, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।